अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हो और ऊपर वाला आपका काम ऐसे ही आप लोगों की दुआ से और अल्लाह के रहमो करम से चाइना जाना मेरा पॉसिबल हुआ है। तो चलिए आप लोगों को चाइना घुमाते हैं और चाइना के बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं बताता हूँ और मार्केट के बारे में भी बात करेंगे। मार्केट कैसा चल रहा है उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा। अगर आपको भी इरादा है चाइना जाने का तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छा आना चाहिए या आपको चाइनीज़ आना चाहिए। ये दो लैंग्वेज मस्ट है। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर रखा है कि जो भी लोग पहली बार चाइना आए वो पहले उनका 3-4 बार इंटरव्यू होगा आपका। जब आप चाइनीज़ एयरपोर्ट में आप जब उतरोगे ना, जब बाहर निकलने का टाइम आएगा इमिग्रेशन में, तो आपको जो है ना इंटरव्यू देना होगा। या तो आपको तब इंग्लिश आना चाहिए, नहीं तो चाइनीज़ आना चाहिए, नहीं तो आपको डिबोर्ट कर देंगे कि ये हमारे कंट्री में नहीं चलेंगे, ये बात ही नहीं कर पा रहे हैं, ये होटल कैसे बुक करेंगे, ये खाना कैसे ख़रीदेंगे, इनको तो ना इंग्लिश आता है ना चाइनीज़ आता है। तो वो क्या करेंगे, आपको दोबारा आपके मुल्क में वापस कर देंगे। या तो आपको कोई एक्सपर्ट जिसको इंग्लिश आती है उसके साथ जाइए, फिर वो आपके बिहाफ में बात कर लेगा कि ये मेरे साथ है, ये लोग इंग्लिश नहीं जानते या चाइनीज़ नहीं जानते, ये मेरे साथ है, मुझे लैंग्वेज आती है, तो आपको एक बार एंट्री मिल जाएगी, वरना आपको डिबोर्ट कर दिया जाएगा। 3 महीने में 35 जने को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने डिबोर्ट कर दिया, चाइनीज़ कस्टम्स ने। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पहला है। तो ये भूल जाओ कि आपको लैंग्वेज आता नहीं है, आप चले जाओगे कंट्री में और एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, जिनके मतलब बहुत बार, जो पहले से बहुत बार जाते हुए आए हैं, जो चाइनीज़ आना जाना जिनका रेगुलर है, उनका पासपोर्ट में ठप्पे ज़्यादा है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट देखती है कि ये बंदा तो आता जाता रहता है, इसको अलाउड कर देते। और ज़्यादातर कोई इंटरव्यू ज़्यादा नहीं होता उनका, वैसे ही वो लोग अलाउ कर देते हैं। लेकिन नए लोगों में मैं आपको बताऊं, मेरे को 4 जगह पर 4 अलग अलग पुलिस वाले ने पूछा किस लिए चाइना आ रहे हो, अपना रिटर्न टिकट दिखाओ, होटल बुक किया है वो वाला दिखाओ, वीचैट दिखाओ, अगर पार्टी ने बुलाया है तो उसका मैसेज दिखाओ, क्या बिजनेस है वो बिजनेस बताओ, इंडिया में क्या काम है आपका। क्योंकि दोस्तों पहली बार जाकर मुझे पता चला कि चाइना में आईसी या कैमरा या कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंट्री ले जाना बैंड है। बैंड क्यों है ये तो हम, मेरे अंदाजे में शायद यहाँ पर नई आईसी जो पार्टियाँ बना रही है, जो कंपनी बना रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन वही देश चलाती है, तो वही नेता को बोलते हैं कि यार सारे पुराने आईसी चाइना में घुस रहा है तो हमारा नया आईसी नहीं बिक रहा है। ऐसा कुछ मामला हो सकता है, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। इसलिए ये लोग अलाउड नहीं कर रहे हैं कि नहीं, अगर आप आईसी लेके आ रहे हो तो आप तो चले जाओ चाइना घूम लो, मगर आईसी वापस जहाँ से आप चढ़े हो उसी एयरपोर्ट पे वापस भेज रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा जिनका मतलब सेटिंग होता है या जो बहुत पुराने लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिए चाइना आना जाना ठीक है। नए लोगों के लिए, मान लो आपके पास पूंजी कम है और आपने जितना पूंजी है उसका डबल आपने मार्केट से उधार करके सोचा कि नहीं मैं चाइना में आईसी लेके बेचूंगा, और अगर आपका माल सीज हो गया तो आप बर्बाद हो सकते हो। तो इसलिए सोच समझ कर आप काम करना। बाकी घूमने के लिए आप आ सकते हो, घूमने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है बात। इतना आसान नहीं है चाइना में माल बेचना। ठीक है, चाइना में आ सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन माल जो है आप पास करना बहुत मुश्किल है। जो बड़े मछली है ना, जो 8-10 साल से हैं, उन्हीं के हाथ में सेटिंग है, वही किसी तरह से अपना माल
शेंज़ेन तक पहुंचा देते हैं आपको, या फिर कभी कभी तो उनका भी माल पकड़ा जाता है, पर्चे बनते हैं। पर्चे मतलब वही है कि माल पकड़ा गया, अब वापस जाएगा माल, उसको ही कहते हैं कि पर्चे बन गए। ठीक है दोस्तों, तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस किया ये। बाकी जो है चाइना में आप जो मैंने मार्केट देखा है, चाइनीज़ से भी बात करा मैंने, 8-10 चाइनीज़ है वो पार्टी, वहाँ पर जाके फिर वीचैट एक्टिवेट किया। वीचैट से ही सारा काम होता है, बिना वीचैट के आप कोई काम नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी मार्केट का ये हाल बताता हूँ। मार्केट में जो है रेट थोड़ा सा ठहरा हुआ है, ईद तक रेट ठहरा हुआ है, आप अपना माल बेच सकते हो। ठीक है, मेरे को जो तरीका समझ में आया, हांगकांग से काम करना समझ में आया, क्योंकि हांगकांग में क्या है, ड्यूटी फ्री कंट्री है, वहाँ पर माल भेज दो। और मैंने अपनी पार्टी को बोला भाई आप उधर से मेरा माल ले लो, बेशक 1 RMB सस्ता ही ले लो, मतलब 12 रुपये एवरेज में, 8 16 32 64, लेकिन माल वहीं पे ही ले लो आप और मेरे को कैश कर दो। तो हांगकांग से काम करना थोड़ा सा आसान है, शेंज़ेन, क्योंकि हांगकांग अलग कंट्री है और चाइना अलग कंट्री है। हांगकांग बॉर्डर में पड़ता है, हांगकांग और शेंज़ेन के बीच में एक रिवर है, उस रिवर को क्रॉस करके शेंज़ेन में एंट्री होते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि आप ऐसा काम कर सकते हो कि भाई हांगकांग में माल कोरियर के थ्रू पहुंचा दूं, या फिर मैं खुद लेके चला जाऊं, और चाइनीज़ भाई तू यहीं से मेरा माल ले ले और यहीं पे पेमेंट दे दे, तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन बहुत कम कमाई होगी, लेकिन काम सेफ्टी है और चलता रहेगा। आप अभी रिस्क नहीं ले सकते ना, आपके पास थोड़ा सा ही पूंजी है, आपने उधार करके इतना सारा माल ले लिया और आप सोचा कि मैं डायरेक्ट शेंज़ेन में जाके माल बेचूँ, तो मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी है, वो ना करो, आप बर्बाद हो सकते हो। थोड़ा थोड़ा पैसे कमा लो, पहले बैकअप बना लो कि मेरे पास इतना पैसा है, आधे पैसे का माल ले जाऊँगा, आधा पैसे का माल अगर पकड़ा भी गया तो भी आधा पैसा है, उससे मैं दोबारा से स्टार्टिंग कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा मशवरा ये है आप लोगों के लिए। बाकी आप चाइना देख ही रहे हो, चाइना बहुत ही साफ़ सुथरा कंट्री है, वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मददगार है, हेल्पफुल है, और आपको शायद ही रोड पे कूड़ा कचरा दिखेगा, तो हम इंडियन जाके बीड़ी सिगरेट फूकते हैं और हम वहीं पे फेंक देते हैं। ये पाकिस्तानी होटल है जहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं, ये मेरा पार्टी है। ठीक है, अगले पार्ट में मैं आपको और बताऊँ।